नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन भी नज़दीक हैं और इसी के चलते जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, जन को संबोधित करने के लिए, जब वो वहां गए, जब उन्हें संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे, तो सबसे पहले वहां जाते ही उन्होंने 2000 युवाओं को शिक्षक भर्ती का जो ऑफर लेटर था वो दिया। यानी कि वहां के 2000 युवाओं की जाते ही वहां उन्होंने किस्मत खोल दी। उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और भाषण में एक के बाद एक वो भारतीय जनता पार्टी पर टूटते चले गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाने नहीं साधे, उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ की महिलाओं, छत्तीसगढ़ के युवाओं, इन शॉर्ट बात करें तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा समुदाय आदिवासी समुदाय से आता है, जिसका पहला अधिकार जंगलों पर है, जिसका पहला अधिकार ज़मीनों पर है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो कोई बड़े सपने देखते हैं, जो कि देखने भी चाहिए, वो सपने भी पूरे करने का उनको पूरा अधिकार है। आपको बता दें कि इसी के साथ राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने लद्दाख से ये खुला चैलेंज दिया था और ये कहा था, ये गारंटी दी थी कि 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, जिस पर वो अभी भी कायम दिखाई देते हैं। उनके भाषण में ऐसे कई जो बातें हैं वो करते हुए वो अभी भी नजर आते हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी कि कैसे इंडिया गठबंधन यहाँ पर जिस तरीके से काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन होगा जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे फेंकेगा। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को लेकर बात की, छत्तीसगढ़ में सरकार को लेकर बात की, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ना घुसने देने की बात की, उस पर छत्तीसगढ़ का सपोर्ट उन्हें बहुत मिला। क्या क्या कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि आप प्रदेश को चलाने में, राजनीति को चलाने में आगे आएं। आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। आपकी जो नई जनरेशन है, भविष्य आपका है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में, इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने यह काम किया है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। मतलब आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। इस शब्द का बिल्कुल दूसरा मतलब है।
हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा जो भी सपना देखना चाहें, देखें और उस सपने को पूरा करें। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस चालू करना है, लॉयर बनना है, जज बनना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना है, सब चीजों में आपको शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में ही रहें, आप जंगल के बाहर ना आए। शब्द के पीछे सोच है भाइयों और बहनों। उनका कहना है कि आप पहले हिंदुस्तान के मालिक नहीं थे, आप जंगल में रहते थे और आपको जंगल में रहना चाहिए। हम कहते नहीं, जंगल का हक, जमीन का हक, जल का हक आपको मिलना चाहिए, मगर जो भी आप सपना देखना चाहते हो, जहां भी आप जाना चाहते हो, वो सपना आपके लिए पूरा होना चाहिए। यह फर्क है विचारधारा में। और पूरे देश में भाई और बहनों, पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, चाहे वो मणिपुर हो, असम हो, कर्नाटक हो, जहां भी ये नफरत फैलाएंगे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर मोहब्बत फैलाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का यही लक्ष्य था। कन्याकुमारी से हम शुरू हुए, श्रीनगर तक गए, मीडिया में इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने हर रोज ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है। यह यात्रा का मैसेज था और यह बहुत गहरा मैसेज था, नया मैसेज नहीं था, बहुत पुराना